शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मैं जो बात करूंगा वो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से है, और ख़ास तौर पर सदाकत अली अब्बासी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। सदाकत अली अब्बासी पिछले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के टिकट पर हल्का NA 57 से मुंतखब हुए थे। उनके हवाले से बात करने से पहले आपको अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। मैं बात कर रहा था सदाकत अली अब्बासी की। सदाकत अली अब्बासी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है। अभी पुलिस ने थोड़ी देर पहले मेरे घर रावलपिंडी स्टेडियम रोड पर मेरे चाचा के घर तकरीबन 1.5 दर्जन पुलिस वालों के तहत गैर कानूनी रेड हुआ। चादर और चार दीवारी की परवाह किए बगैर अंदर दाखिल हुए, पूरे घर की तलाशी ली, घर में मौजूद खवातीन और बच्चों को हरासा किया। मेरे पूरे खानदान में कोई दूसरा शख्स सियासत में मुलविस नहीं है, मगर मुझसे ताल्लुक की बिना पर लोगों को हरासा करना माजी की तमाम सियासी और इंतकामी नजरियों से मुख्तलफ है और काबिल मुजम्मत है। मैं 17 साल से PTI में हूँ और इस तरह के हथकंडे मुझे अपने नजरिए से हटा नहीं सकते। इंशाल्लाह पाकिस्तान के खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए खान साहब के साथ खड़े हैं। सदाकत अली अब्बासी। सदाकत अली अब्बासी ने ये जो इस वक्त पीपल पार्टी शुमाली पंजाब के सदर हैं, जिनको इमरान खान ने ये जिम्मेदारी सौंपी हुई है, उनके ऊपर अब ये जुल्म का बाजार तोड़ा जा रहा है। ये वही सदाकत अली अब्बासी हैं जिन्होंने दो दिन पहले मुस्लिम उम्मा के एक बड़े लीडर महातीर मोहम्मद की वीडियो शेयर की थी, जिसमें महातीर मोहम्मद इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दे रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि सदाकत अली अब्बासी का सबसे बड़ा कसूर है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इमरान खान की हिमायत में एक वीडियो लगाई हुई है और फिर तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के सदर भी बना दिए गए हैं। यकीनन इस वक्त हुकूमत की कोशिशें तहरीक इंसाफ से जुड़े हर बंदे को, बल्कि यूं कहूं कि हर बंदे के खानदान को जलील और रुसवा करके पार्टी छुड़वाने की कोशिशों में मशगूल है। और ये हमने देख लिया कि उसकी ताज़ा कार्रवाई पहले भी मैंने 1-2 वीडियोस और बनाई थी जो मुख्तलिफ रहनुमाओं के हवाले से थी, जिनको चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जाता था। ये हमारे मुल्क में जो इस वक्त गैर कानूनी हुकूमत मुसल्लत है, उसके कारनामे अवाम देख रही है, क्योंकि इनको पता है कि अवाम की ताकत इनके साथ नहीं है। इनको पता है कि अवाम अब इनके साथ नहीं है। ये जो दीवार का लिखा है ये नहीं पढ़ना चाहते। ये मुसलसल इलेक्शन से भाग रहे हैं, अवाम के सामने जाने से भाग रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि इस तरह के जुल्म सितम से आप जीत जाएंगे, ये भूल है। इलेक्शन हो जाएंगे, जो कि आप
ہمیشہ کے لیے حکمران نہیں ہیں، الیکشن ہوں گے پھر ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔